Assalamu alaikum. This is Surfraz, your class teacher and Islamic teacher. All right. So paper two, question number one, hadith 1 to 5. ठीक है? क्योंकि ये specifically videos dedicated and towards the cause of grade 9. ठीक है? So although anyone can use this information and these learnings can use them. ठीक है? ऑलराइट जी। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, ऑब्वियसली आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अगेन आप देख लें, इस तरह का क्वेश्चन आता है। चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग अहदीस। ठीक है, पेपर में आपके पास 4 हदीसें लिखी हुई होती हैं नीचे। ठीक है, ऐसे रोमन में नंबर होता है, 1, फिर 2, 3, 4। ठीक है, तो जो है वो आपको हदीस का नंबर नहीं आ रहा होता वहां पे। सही है। ये जो हदीस नंबर 4 लिखा हुआ है ना, ये मतलब ये कि वहां नहीं लिखा हुआ होगा, वहां सिर्फ 1 लिखा हुआ होगा और उसके साथ ये सारी आ, हदीस आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, तो लेट्स सी अब इसको कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन इस तरह का होता है, ये आपकी हदीस है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको इस हदीस में से अंडरलाइन करने की वर्ड्स। ठीक है, अब इस हदीस को अगर एक दफा पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A man asked a man asked the messenger of Allah, may Allah bless him and give him peace. Do you think if I perform obligatory prayers को अंडरलाइन कर लें, फास्ट इन रमदान, ठीक है, फास्ट को अंडरलाइन करें, ट्रीट एज लॉफुल, ठीक है, लॉफुल अंडरलाइन करें, ट्रीट एज लॉफुल विच दैट विच इज लॉफुल एंड ट्रीट एज फॉरबिडन, फॉरबिडन को अंडरलाइन करें, दैट विच इज फॉरबिडन एंड डू नथिंग फर्दर, नथिंग फर्दर को अंडरलाइन करें, आई शैल एंटर पैराडाइज, पैराडाइज को अंडरलाइन करें, ही सेड यस। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया, मतलब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का मेरे माफ फरमाए, मीनिंग कुछ इस तरह का है इस हदीस का। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अगर मैं सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ूं, रोजे रख लूं रमजान के और कोई पूरे साल रोजे ना रखूं, जिस चीज को आपने हलाल करार दिया उसको हलाल समझो, और जिस चीज को आपने हराम करार दिया उसको हराम समझो, और कुछ ना करूं, तो क्या मैं जन्नत चला जाऊंगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यस। ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे आपने अंडरलाइन कर लिया कीवर्ड्स क्या है। सही है। नाउ लेट्स लुक एट द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम की तरफ देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, वही हमें गाइडेंस देती है कि क्या आपका आंसर होना चाहिए। द टीचिंग गिवन इन दिस हदीस इज दैट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर अटेनिंग पैराडाइज, देखा, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है पैराडाइज पहुंचने की, तो ये अंडरलाइन कर सकते हैं आप यहाँ से। सर ये आप अंडरलाइन क्यों करवा रहे हैं? देखिए, आपको एक तो एक अंदाज आना चाहिए कि अप्रोच कैसे करते हैं इसको, हदीस को ना, या किसी भी क्वेश्चन को। इस केस में हम हदीस की बात कर रहे हैं, तो आपको ये डिसिप्लिन आना चाहिए कि हदीस को अप्रोच कैसे करते हैं। उसका एक तरीका है कि पहले अंडरलाइन करें कीवर्ड्स, उससे आपको पता चलेगा कि इतनी बातें तो समझानी ही समझानी है। जैसे अभी हमने हदीस में 5 से 6 वर्ड अंडरलाइन किए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आ जाए मार्किंग स्कीम में, मिनिमम रिक्वायरमेंट को अंडरलाइन कर लें। ठीक है, तो सर ये मैं याद कैसे रखूंगा भाई? इसीलिए क्या, इसीलिए आपको 2 साल मिलते हैं, इसीलिए आपको 2 साल मिलते हैं। आप अपना पैटर्न ढूंढते हैं, आप अपना तरीका ढूंढते हैं, आपको कैसे चीजें याद रहती हैं, आप कैसे उसको अप्रोच करते हैं। इस हदीस में से कौन सा वर्ड आपने याद किया है कि जो आपको फौरन याद दिलाया कि हदीस नंबर 4 है? ठीक है, तो अमैन अगर याद कर लें, अमैन से शुरू हो रही है, अमैन से जो भी हदीस शुरू होगी हदीस नंबर 4 होगी। ठीक है, इस तरह याद कर लें। ठीक है, या आपको यहां से कोई लॉफुल का वर्ड पिक कर लें, जहां लॉफुल का वर्ड आए, यार हदीस नंबर 4 है, हदीस नंबर 4 में लॉफुल का वर्ड है। ठीक है, जैसे सिंसेरिटी हदीस नंबर 1 में वर्ड है और कहीं नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड योर ओन रिदम, यू हैव टू फाइंड योर ओन गेम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप कैसे सीखते हो और कैसे अप्रोच करते हो किसी चीज को। द टीचिंग गिवन इन दिस हदीस इज दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसको अंडरलाइन कर लिया, फॉर अटेनिंग पैराडाइज is the fulfillment of 5 pillars of Islam. And even from these 5, the last two.
zakat and hajj are obligatory only on those who have the means to fulfill them। अब देखो इस हदीस में आपको बताया है इन्होंने, इस हदीस में जिक्र आया है नमाज का, ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, और फास्ट का, ठीक है, और उसके अलावा लॉफुल एंड अनलॉफुल का आया है। तो ये हदीस फिर से एक मीडियम कैटेगरी हदीस। आपके पास 3.75 मिनट है, यानी 15 मिनट होते हैं ना, उसमें दो हदीसें करनी है, और हर हदीस के दो पार्ट होते हैं, यानी आपको टोटल चार पार्ट लिखने हैं, ठीक है। दोनों हदीस का पहले पार्ट ए लिखना है, फिर दोनों हदीस का पार्ट बी लिखना है। चार पार्ट्स आपको लिखने हैं, हाफ हाफ पेज। टाइम कितना है? 15 मिनट। तो 15 को चार से डिवाइड करें, 3.75 मिनट बनता है, ठीक है। 3.75 मिनट बनता है। तो ये तकरीबन 220 सेकेंड्स होते हैं। अब आप इतनी डिटेल में जाएं, अब आपको अजीब लगे कि सर इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। देखें जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं वापस, और वो आपको पता होता है कि वो ए स्टार स्टूडेंट हैं, लेकिन बाद में उनका रिजल्ट ए या बी ग्रेड आ रहा होता है। वजह क्या है? वो वहां जज्बात में बह गए, एक ही चीज को पकड़ के उन्होंने इतनी देर लिखा, इतनी देर लिखा कि ओ ये क्या हुआ यार, मेरा तो टाइम ही खत्म हो गया। तो टाइम इसमें होता है बहुत शॉर्ट। आपको मैंने बताया है कि लिमिटेड टाइम में जो है थोड़े वर्ड्स में ज्यादा बड़ी गहरी बात करें, ठीक है। ये प्रैक्टिस से होता है, सही है। तो इससे आपको एक लर्निंग आती है कि कैसे मैंने अप्रोच करना है। बहरहाल यहाँ से आपने ये पिक किया, लॉफुल एंड अनलॉफुल, ऑब्लिगेटरी प्रेयर, और जो है फास्ट। आपको ये चार चीजें तो समझानी ही समझानी है, ठीक है। और प्लस पांचवी चीज पैराडाइज। ये एक हार्ड हदीस है। मैंने आपको बताया था कि इजी मीडियम हार्ड हदीस होती है। आपके पास 3.75 मिनट है, और तकरीबन 14-15 लाइनें, हाफ पेज है। उसमें पांच चीजें आपको समझानी है, ठीक है। तो आपको छोटे छोटे वर्ड्स में इन पांचों का हक अदा करना है। ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स क्या होती है, फास्टिंग क्या होती है, लॉफुल हलाल चीजें क्या होती हैं, अनलॉफुल हराम चीजें क्या होती हैं, उनसे हमारा क्या वास्ता है, और पैराडाइज किसके लिए, ठीक है। दिस हदीस टेल्स अस दैट पैराडाइज इज मेंट फॉर द पायस पीपल ओनली। ये हदीस तो हमें बताती है कि जो जन्नत है वो तो नेक मुत्तकी परहेजगार लोगों के लिए है, ठीक है। ये कौन लोग हैं भाई? नेक मुत्तकी परहेजगार लोग हैं कि जिनको लॉफुल अनलॉफुल का अच्छी तरह पता है, ठीक है। तो ये प्यार मोहब्बत से आपने आंसर को डेवलप करना होता है, एग्जामिनर को सोचते हुए कि एग्जामिनर को समझ आ भी रहा है या नहीं। आपकी पूरी जो एनर्जी है वो एग्जामिनर की तरफ है, ठीक है। आपकी पूरी एनर्जी एग्जामिनर की तरफ फोकस है कि एग्जामिनर आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आप वहां हर वर्ड लिखते हुए सोचते हैं कि भाई एग्जामिनर को समझ में आया या नहीं, ये मेरा जुमला एग्जामिनर को समझ में आया या नहीं, ये मेरा जुमला एग्जामिनर को समझ में आया या नहीं। तो यू हैव टू फोकस ऑल योर एनर्जीज टुवर्ड्स मेकिंग श्योर दैट योर एग्जामिनर इज able to understand anything and everything। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लिख रहे होते हैं, वो समझते हैं ले सर बहुत अच्छा लिख दिया, और उसमें मैं एक एक पैराग्राफ, वैसे तो पैराग्राफ कभी कभी बना ही नहीं पाते हैं बच्चे, उनको पता ही नहीं होता पैराग्राफ भी कोई चीज़ होती है। हाफ पेज का पैराग्राफ अलाउ होता है सीआई में, ठीक है। 14 लाइन से बड़ा हाफ पेज का पैराग्राफ जो होता है, 14 लाइन से बड़ा पैराग्राफ अच्छा नहीं लगता, और वो अलाउ भी नहीं है सीआई में, ठीक है। हाफ हाफ पेज के पैराग्राफ्स बनाने होते हैं आपने। तो जो है, अब बच्चे जो लिखते हैं उसमें इतनी जगह मैं क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, समझ ही नहीं आ रहा यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या बोलना चाह रहे हो, यहाँ क्या बोलना चाह रहे हो। तो आपका एक लिखने का डिसिप्लिन होता है, आपका एक आर्ट होता है लिखना, लिखना एक आर्ट है, लाइक मेकिंग अ पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग जो है, या मेकिंग अ मूवी, अब आप सिनेमा जाते हैं मूवी देखते हैं, तो उसमें कोई आपने नहीं देखा होगा कि लोग सर पकड़ के बाहर आ जाए, यार मूवी तो समझ ही नहीं आई, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। एक एक चीज का ख्याल रखता है मूवी मेकर जो है ना, एक एक चीज का ख्याल रखता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कि यहाँ पे लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसको ऐसे दिखाओ, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाएं, ऐसे दिखाओ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाएं, ऐसा जुमला बोलो ताकि सब क्लियर हो। तो हर चीज जुड़नी चाहिए आपस में, इसको कहते हैं कोहेजन। आपके आंसर में कोहेजन नजर आनी चाहिए। बहरहाल लंबी बात हो जाएगी। दिस इज द मार्किंग स्कीम फॉर पार्ट ए। दिस इज द मार्किंग स्कीम for part B. I hope that you are able to see it clearly. ठीक है, मार्किंग स्कीम देख लें एक दफा अच्छे से, पार्ट ए पार्ट बी पॉज करके इसको समझ लें। अब देखें सर ने इसमें क्या किया है, ठीक है। लेट अस डेवलप पार्ट ए अगेन। मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखूंगा। क्यों सर, एक्चुअल पेपर में बुलेट पॉइंट्स में तो नहीं लिखते हैं?
तो आप यहाँ बुलेट पॉइंट्स में क्यों लिख रहे हैं? एक्चुअल पेपर में तो हाफ पेज 14-15 लाइंस का पैराग्राफ बनाना होता है। तो आप जो यहाँ बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हैं वहां तो सेंटेंसेस में लिखना होता है। तो यहाँ मैं बुलेट पॉइंट्स में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले इतनी चीजें लिखी जा सकती हैं। इस एक हदीस के पार्ट ए को समझाने के लिए इतनी चीजें लिखी जा सकती हैं। नाउ लेट अस सी कि हमें क्या लिखना है। पहला जुमला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दिस हदीस इज फाउंड इन सही मुस्लिम, या फिर दिस हदीस इज फाउंड इन सही बुखारी। ठीक है, ये आपको आराम से बुक में से ही पता चल जाएगा। ठीक है, बुक में पहला सेंटेंस ही ये लिखा होता है कि ये सही मुस्लिम में से है हदीस, या सही बुखारी में से है, या फिर दोनों बुक्स में है। अगर दोनों बुक्स सही मुस्लिम सही बुखारी में से ली गई है एक हदीस जो दोनों बुक में मिलती है, तो उसको कहते हैं दिस हदीस इज सही, या फिर कहते हैं दिस हदीस इज अप्रूव्ड बाय सही, यानी दोनों हजरत इमाम बुखारी हजरत इमाम मुस्लिम दोनों ने इसको अप्रूव किया हदीस को एज अ सही हदीस, एब्सोल्युटली जेन्युइन हदीस। ठीक है, तो आपने पहला जुमला वो लिखना है। उसके बाद दूसरा जुमला आपका होना चाहिए ये हदीस कम्युनिटी लाइफ को फोकस करती है या इंडिविजुअल लाइफ को फोकस करती है। ठीक है, आई प्रोवाइड यू अ लिस्ट, उसमें आपको बता दूंगा कि कौन सी कम्युनिटी लाइफ की है कौन सी इंडिविजुअल लाइफ की है। ठीक है ना। थर्ड जुमला क्या होना चाहिए जो एक टॉपिक सेंटेंस टोन सेट करता है, सर आपको आगे ये पढ़ने को मिलेगा, वो क्या होना चाहिए? ठीक हो रहा है। देखें इसमें हदीस में आपको बोला गया था प्रेयर और फास्टिंग का जिक्र है, तो आपको बताना है कि ये दोनों चीजें हैं क्या। ये हदीस का आप देखें, मैंने आपको बताया पार्ट ए जो होता है ना वो एक मेजर पिक्चर दिखाता है, एक बिग पिक्चर दिखाता है कि इस्लाम कैसा दिखता है ओवरऑल। एक हदीस तो छोटी सी होती है, लेकिन उस हदीस की रोशनी में इस्लाम कैसा दिखता है। ठीक है, आपको बिग पिक्चर देनी होती है इस्लाम की कि कोई नॉन मुस्लिम पढ़े तो उसके समझ में अरे इस्लाम इस मिजाज का है ओवरऑल। ठीक है, तो पार्ट ए की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि आप एक बिग पिक्चर दिखाएं कि इस्लाम कैसा दिखता है।
ठीक है। तो अब इसमें आपने लॉफुल अनलॉफुल को भी कवर कर दिया। ठीक है। हैविंग फुल नॉलेज ऑफ द लॉफुल एंड अनलॉफुल ऑफ इस्लाम। ठीक है। तो इसमें आपने लॉफुल अनलॉफुल दोनों को कवर कर दिया। इसमें आपने पैराडाइज का बता दिया, पैराडाइज क्या चीज है। ठीक है। ठीक है। तो अब इसको जो है हम इस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस हदीस emphasizes upon the teachings of Islam with a special mention of prayer and fasting। ये हदीस तो बता रही है कि इस्लाम की जो टीचिंग्स है ना, उनकी अहमियत बता रही है। खास तौर पे प्रेयर और फास्टिंग को फोकस कर रही है। ठीक है। तो प्रेयर क्या होती है? प्रेयर तो एक मुसलमान और नॉन बिलीवर में फर्क करती है। ठीक है। आप यहाँ पे एक हदीस ऐड कर सकते हैं। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, बिटवीन अ पर्सन एंड डिसबिलीफ इज डिस्कार्डिंग प्रेयर्स। ठीक है। वो ऐड कर लें। प्रेयर जो है इंसान को बुरे गंदे कामों से और नापसंदीदा कामों से, हराम कामों से बचाती है। ठीक है। सूद से, झूठ बोल के बेचने से, धोखा दे के बेचने से, फ्रॉड करने से, अगर आपकी नमाज अच्छी है तो आपको इन सारी बुराइयों से रोकेगी। गाली से, हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से, हिर्स, हवस, लालच, तकब्बुर से, लड़ाई झगड़े फसाद से, और जो है आपको जो है डाका डालने से और बुरे काम करने से, किसी का हक मारने से, हर बुरे काम से रोकती है नमाज, अगर वो सही हो। ठीक है। फास्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे बंदा जो है अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू गेन अल्लाह प्लेजर। ठीक है। और ट्राइज टू अवॉइड इविल एक्ट्स। फास्टिंग में जब खाना पीना बंद होता है ना, तो एक बंदे पे एक प्रेशर पड़ता है कि यार मेरा खाना पीना बंद है, तो क्यों बंद है? अब वो अगर फास्टिंग में भी बुरे काम नहीं छोड़ रहा है, तो उसको भूखा रहने का कोई फायदा नहीं है। अब वो भूखा रहता है तो फिर उसको एहसास होता है यार मैं किसी मकसद से ही भूखा रहा हूं ना। तो वो फिर जो है वो बुरे कामों से बचने की पूरी कोशिश करता है। एक्स्ट्रा वर्शिप करता है, और जब खुद भूख से गुजर रहा होता है तो दूसरों की परवाह होती है कि यार ये इनके ऊपर तो पूरा साल ऐसा गुजरता है कि इतने गरीब हैं कि इनके पास खाने पीने को नहीं होता। फिर एहसास होता है दूसरे का, तो खिदमत करने की कोशिश करता है। ये हदीस हमें बताती है कि पैराडाइज जो है वो इज अ प्लेस ऑफ सेटिस्फेक्शन विच इज मेंट फॉर द पायस एंड गॉड फियरिंग ओनली। पैराडाइज भी आपने बता दिया क्या चीज़ है, प्लेस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, और है किसके लिए वो भी आपने बता दिया। फिर आपने बता दिया कि लॉफुल अनलॉफुल इस्लाम का फुल नॉलेज रखते हैं ये लोग जिनके लिए जन्नत है, और ये लोग जो है अवॉइड करते हैं अनलॉफुल और हमेशा लॉफुल को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो चार चीज़ें थी हदीस में, हमने चारों चीज़ों को समझाया है। ठीक है। अब हम पार्ट बी की तरफ जाते हैं। तो अब ये आप बुलेट पॉइंट्स वहां तो नहीं बनाएंगे, ये मैंने आपको बताया 8 मुख्तलिफ बातें लिखी जा सकती हैं। यू कैन ऐड अ रेफरेंस ओवर हेयर, जैसे मैंने आपको बताया बिटवीन अ पर्सन एंड डिसबिलीफ इज डिस्कार्डिंग प्रेयर, वो 9वां पॉइंट हो जाएगा। तो ये 9 पॉइंट्स नहीं है, वहां आपने पेपर में एक्चुअल 9 सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है। तो ये आपका हाफ पेज का जबरदस्त सोबर सा आंसर 3.5 पौने 4 मिनट में हो जाएगा। आपको स्पीड में लिखना होता है, आई एम सॉरी देर इज नो अदर वे। ठीक है। आपको प्रोड्यूस करना होगा आंसर। चलें पार्ट बी की अगर बात करें, तो पार्ट बी जो है उसमें हमने क्या लिखना है। चलें अब पहले, क्योंकि प्रेयर का जिक्र हुआ था तो प्रेयर के बारे में एक्शन बताएंगे, फिर फास्टिंग का जिक्र हुआ, फास्टिंग के बारे में एक्शन बताएंगे, फिर लॉफुल अनलॉफुल के बारे में एक्शन बताएंगे। ठीक है। अच्छा। देखें दूसरों को दिखाने के लिए,
शो शा मारने के लिए नहीं कि भाई बड़े नेक इंसान है ये तो देखो मस्जिद से आ रहे हैं, ऐसे नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़नी है, अल्लाह को दिखाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं चौथा पॉइंट जो है वो फास्टिंग के लिए बनाऊंगा। अच्छा, तीन चार चीजें एक साथ ही हमने लिख दी, नहीं तो बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाते। आप दूसरों को भी खिलाएं पिलाएं रमजान में, ताकि अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह को खुश रखे। ठीक है। अच्छा। ओके। ये है, तो हमने क्या कवर किया है यहाँ पार्ट बी में? नमाज को नहीं छोड़ें, ठीक है, नमाज के ऊपर बात कर ली। मंथ ऑफ रमदान के लिए अच्छा खासा बोल दिया कि भाई उसमें ऑब्लिगेटरी एक्ट्स अदा करें, रोजे की हालत में रहें, कुरान पढ़ते रहें, एक्स्ट्रा वर्शिप करें अल्लाह को राजी करने को, दूसरों को खिलाएं पिलाएं। मुसलमान को चाहिए। अब तीसरी चीज़ क्या, लॉफुल अनलॉफुल, तीसरी और चौथी चीज़, लॉफुल और अनलॉफुल, उनको समझें, वो अच्छी तरह अपनी जिंदगी में अपनाए। अर्निंग एंड स्पेंडिंग द लाइफ इन अ लॉफुल वे शुड बी द एम ऑफ अ मुस्लिम, ऑफ ईच मुस्लिम। ठीक है। तो चार चीजें हदीस में जिक्र हुई थी, हमने चारों को यहाँ कवर किया है। ठीक है। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने जो हदीस में आया है उसको जिक्र करना है। ठीक है। अगर हदीस में आया है ABCD, तो आप जो है इनके अलावा इधर उधर की आए बाएं शाएं कुछ भी लिखते रहेंगे फलसफा, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। आपको जो हदीस में दिया गया आपने उसको एड्रेस करना है, कि हदीस का जो पैटर्न, जो टॉपिक है उसको एड्रेस करना होता है। उसके बगैर गुजारा नहीं है। ऐसे जैसे कोई नॉन मुस्लिम आपके पास आया और वो आपसे पूछ रहा है कि यार ये हदीस मुझे समझा दो, डेफिनेटली वो इसीलिए चाह रहा है ना कि ये चार चीजें क्या हैं। तो आप उनको कुछ और बताते रहेंगे इधर उधर की बातें, तो पर्पस तो सर्व नहीं हुआ ना। आई एम सॉरी, आई एम कमिंग विद वेरी बेसिक एग्जांपल्स। जो आपसे एक्सपेक्टेड है आपने वही करना है ना। तो आपसे अगर एक्सपेक्टेड है ये कर दो वो कर दो वो कर दो ये कर दो, आप उनके अलावा कुछ और भी करते रहेंगे या कुछ और ही करते रहेंगे ज्यादातर, तो वो आप, मतलब जिसने भी आपको काम अपॉइंट किया है तो वो तो मुतमईन नहीं होंगे कि ये आपने वो चार कामों के अलावा तो इधर उधर पता नहीं क्या क्या काम कर दिए, वो तो नहीं किए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटा, ये बेसिक्स हैं, दैट यू हैव टू एड्रेस द टॉपिक। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, स्पेस है, यू आर मोर देन वेलकम टू एक्सपेरिमेंट। आप उसके अलावा जनरल कुछ डिटेल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है अंटिल यू नो यू हैव जस्टिफाइड योर आंसर। देखो, इसमें कहीं कोई रेफरेंस नजर आ रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि भाई एग्जामिनर को मेरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मुझे समझ के आया है मेरे अंदर कितनी इंफॉर्मेशन आई है, मुझे क्या समझ में आया है पूरे 2 साल में कि क्या है ये हदीस। तो ये मैटर करता है जितना मैंने स्टफ लिखा हुआ है ना।
ये मैटर करता है। सही है। अब आप मैं इसके अंदर दो तीन हदीसें लिख कर आ जाऊं, सिर्फ ये शुरू का एक पॉइंट लिखा, ये एक पॉइंट लिखा, ये आधा पॉइंट लिखा यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद दो रेफरेंसेस लिख कर आ गया, देखो आंसर थोड़ी है। आपको ये जस्टिफाई करना है ना कि आपकी लॉजिक क्या है। वो तो हदीसें कहीं से भी पढ़ लेगा एग्जामिनर, वो बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, इंटरनेट है पूरा, ठीक है। वो तो ये देखना चाहता है कि आपने जो पैसे भरे हैं, आपने पेपर देने के लिए बैठे हैं, तो आपको समझ क्या है। तो यू हैव टू जस्टिफाई योर ओन आंसर कि मुझे ये समझ में आया है, इसके मार्क्स हैं। इसके बाद आप यहाँ 90 नंबर पे कोई भी रेफरेंस ऐड करें, यू मोर देन वेलकम। यहाँ कोई रेफरेंस ऐड करना चाहते हैं, यू मोर देन वेलकम, अगर टाइम है, स्पेस है। दूसरे क्वेश्चन को खराब नहीं कर देना है, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि आपके पास आखिर में पेपर खत्म होने से पहले 4.5-5 मिनट बच गए। अब उसमें स्पीड में हर क्वेश्चन को खोल के देखो, कहीं कुछ ऐड कर सकते हो, स्पेस है, या कुछ अचानक से याद आ गया, जरूर ऐड करो उनमें और फिल करो, शायद एक मार्क और निकल आए, ठीक है। तो लेकिन ये है कि पहले आपको ये जस्टिफाई करना है इस तरह। सही है। अब देखें, ऊपर जो पार्ट ए है वो बिग पिक्चर दिखा रहा है कि इस्लाम कैसा दिखता है। पार्ट बी जो है, उसमें आप यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत लंबी डिटेल्ड एग्जांपल नहीं, ठीक है। पहले ही मैंने आपको बताया, थोड़े लफ्जों में ज्यादा बात। अभी आपका टारगेट ये है कि आपने इस वीडियो को देख के ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इनको कट करो, ऐसे जो वर्ड्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वर्ड लग रहे हैं। यहाँ से डेफिनेटली 8 10 12 20 वर्ड एक्स्ट्रा निकल सकते हैं, अगर आपकी लैंग्वेज वोकेबलरी इतनी अच्छी है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़े वर्ड्स में ज़्यादा बड़ी गहरी बात आप समझा सकते हैं। कंफ्यूज नहीं कर दीजिएगा एग्जामिनर को, जो पॉइंट जैसे समझाना है समझाएं। उसके बाद आपके स्पेस और टाइम हो तो आप जो है इसको एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, कुछ और ऐड कर सकते हैं, या किसी और क्वेश्चन को टाइम दे सकते हैं। पहले पार्ट में मैंने कहीं शुड मस्ट यूज नहीं किया है। दूसरे पार्ट में देखें, शुड मस्ट शुड मस्ट शुड मस्ट शुड मस्ट शुड मस्ट, क्योंकि शुड मस्ट के वर्ड्स जो हैं पार्ट बी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो एक्शंस शो करते हैं, ठीक है, तो पार्ट ए में नहीं लिखिए। ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू अटेम्प्ट अ हदीस। if there are any other queries you may write them down, so that I address them as well. Thank you for your time. Allah Hafiz.